आज आएगा सामने पीहू के कि उसकी असली माँ की सच्चाई। यहाँ पर मनी पूछता है कि पीहू क्यों नहीं आ रही है। आलिया और आदि की सगाई में शगुन कहती है कि तुमने देखा नहीं सुबह क्या हुआ था, वो कितनी परेशान है। जब से उसने इशिता और रमन की शादी देखी है वो रोई जा रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी और भी तकलीफ झेले। यहाँ पर मनी कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शगुन, और ये मत भूलो कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो, बल्कि इशिता उसकी असली माँ है और इशिता का पूरा हक है उस पर। ये बात दोनों की बात पीहू सुन लेती है और पीहू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पीहू कहती है कि क्या हुआ, आप क्या कह रहे थे अभी कि मेरी असली माँ इशिता आंटी है, शगुन मम्मा नहीं है। तभी यहाँ पर वो शगुन के पास आती है और पूछती है कि शगुन मम्मा आप मुझे सच बताओ कि मेरी असली माँ कौन है, मेरी असली मॉम कौन है। शगुन सोच में पड़ जाती है और कहती है कि इसे अब क्या कहे। यहाँ पर पीहू जिद करने लगती है कि शगुन मम्मा आप मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि मेरी मम्मा असली कौन है। शगुन कहती है कि कुछ नहीं बेटा, ये ऐसी ही बातें कर रहा था मनी अंकल, तुम जाओ अपने रूम में और चॉकलेट वाला दूध पी लेना। तभी यहाँ पर शगुन उसे भेज देती है और शगुन यहाँ पर सगाई में मनी के साथ आ जाती है। इशिता देखती है कि मनी और शगुन के साथ पीहू नहीं आई है। वो मनी से पूछती है कि पीहू कहाँ पर है। मनी कहता है कि इशिता मुझसे एक गलती हो गई, मैं और शगुन बातें कर रहे थे कि तुम उसकी असली माँ हो, तो पीहू ने सुन लिया और वो नाराज होकर अपने रूम में चली गई। तभी इशिता कहती है कि तो उसे तो मुझे संभालना चाहिए और उसे बताना चाहिए। ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि मैं उसे अपने मुंह से बताना चाहती थी और उसे ऐसे पता चला, उस बेचारी का दिल बहुत टूटा होगा। मुझे जाना चाहिए उसे देखने के लिए। यहाँ पर रमन और मुरोमी काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो आचार्य होता है खाना बनाने वाला वो ही नहीं आता है। तो रमन यहाँ पर परेशान हो जाता है। बाला कहता है कि तुम टेंशन मत लो रमन, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, मुझे एक आचार्य मिला था, मैं उसे लेकर आया हूँ। तभी यहाँ पर रमन पूछता है मनी से कि मनी इशिता कहाँ है। मनी कहता है कि वो मेरे घर गई है पीहू को लाने के लिए, उसे समझाने के लिए, और उसे पता चल मतलब ये बात सुनने से पहले ही वहाँ से रमन जो होता है वो निकल जाता है। पीहू को देखकर इशिता काफ़ी टूट जाती है क्योंकि पीहू की हालत जो ऐसी हो चुकी होती है रो रो के। इशिता कहती है कि बेटा आपने ये क्या किया है, सारे रूम में मतलब सारी चीज़ें फैला दी है और अकेले बैठकर रो रहे हो, ऐसे कोई करता है। आज आपकी भैया की सगाई है, आपको वहाँ पर चलना चाहिए। यहाँ पर पीहू के आंखों में आंसू होते हैं। वो इशिता से पूछती है कि इशिता आंटी मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम सच कहोगी, क्या आप मेरी असली मम्मा हो। यहाँ पर इशिता टूट जाती है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची, उसकी खुद की बच्ची आज उससे ये सवाल पूछ रही है कि वो उसकी माँ है। इशिता कहती है कि देखो बेटा, 9 महीने शगुन ने आपको अपनी टमी में रखा है, 9 मंथ के लिए। आप मेरी ही बेटी हो, बस मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मेडिकल कंडीशन की वजह से आप शगुन शगुन मम्मा की टमी में रही हो। ये बात जाकर रमन सुन लेता है। रमन ने ही पहले ही कहा होता है इशिता को कि कुछ भी हो जाए पर पीहू को ये सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम उसकी असली माँ हो, नहीं तो मेरी बेटी फिर भी मुझसे दूर हो जाएगी। उसे लगेगा कि उसके पापा ने फिर से उसे एक धोखा दिया है, फिर से उसके साथ झूठ बोला है। रमन इशिता का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है और कहता है कि इशिता, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि पीहू के सामने ये सच्चाई नहीं आनी चाहिए, पर तुम्हें तो बहुत जल्दी है ना अपनी बकवास बातें करने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का दिल टूटा है और तुमने उसे सच्चाई बता दी है कि तुम उसकी असली माँ हो। जब वो कहेगी मुझसे कि पापा आपने ये सच्चाई मुझसे छुपा कर रखी कि मेरी असली माँ की। यहाँ पर इशिता की बात बिना सुने ही रमन उस पर टूट पड़ता है और उसे भला बुरा कहता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मुझसे दूर हुई है। तुम क्या चाहती हो कि मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन ऐसी बात नहीं है, पहले मेरी बात तो सुन लो। यहाँ पर रमन किसी के मतलब इशिता की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता, आधी अधूरी बातें सुनता है और इशिता पर भड़क पड़ता है। पीहू आती है और कहती है कि पापा चलो हमें आदि भैया की सगाई में जाना है। इशिता का हाथ पकड़ा होता है रमन ने। रमन का हाथ तो पीहू पकड़ती है और कहती है कि चलो, मुझे किसी और से बात नहीं करनी, बस आप चलो मेरे साथ, मुझे आदि भैया की सगाई में जाना है और हमें देर हो रही है। इशिता देखती है कि पीहू सब कुछ जानने के बाद भी वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, बल्कि मुझे माँ कहने से वो इनकार कर रही है। पीहू कहती है कि मैं कभी भी इशिता आंटी को अपनी माँ नहीं स्वीकारूंगी, ना ही वो मेरी माँ है, बस मेरी मम्मा शगुन मम्मा है।
यहाँ पर रमन कहता है कि नहीं बेटा, दो माएँ होती है, कृष्ण भगवान की दो माएँ थी और वो भी उनके साथ बहुत खुश रहता था, वैसे भी तुम्हारी ही दो माएँ हैं। यहाँ पर पीहू कहती है कि नहीं, बस शगुन मम्मा ही मेरी मम्मा है, ईशिता आंटी नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिहिका को कोई मतलब ब्लैकमेल कर रहा है, उसे फ़ोन लगा रहा है और बता रहा है कि तुमने जो उस दिन होटल में किया था, तुम और मिहिर अकेले थे, तो तुम्हारे पति को पता चलेगा तो तुम्हारे मतलब बसा बसाया संसार टूटने वाला है। मिहिका कहती है कि तुम बकवास मत करो, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ, ऐसे फ़ोन पर बात करने से अच्छा है कि आमने सामने बात करो, मुझे पता है कि तुम कौन हो। यहाँ पर रमन आता है। यहाँ पर शगुन और पीहू भी शगुन पीहू को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ये बिना बताए रमन मेरी बेटी को ऐसे कैसे लेकर आया, मेरी बिना परमिशन लिए ये ऐसा कैसे कर सकता है। पीहू जाकर शगुन के पास खड़ी हो जाती है। यहाँ पर आदि और आलिया की सगाई होती है, बहुत खुश होते हैं दोनों भी सगाई में। यहाँ पर इशिता को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। इशिता के आंखों में आंसू पर इशिता अपने आंसू छुपाती है, अपना दर्द छुपाती है, क्योंकि आदि और आलिया की सगाई में वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। यहाँ पर सगाई की रस्में शुरू होती है और जो रिंग होती है वो रिंग ही गायब हो जाती है, बल्कि आदि और रोमी ने ये प्लान किया होता है कि थोड़ी देर के लिए रिंग वो छुपा कर रखे। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि कैसे लगा मेरा प्लान। जब यहाँ पर आदि और आलिया की सगाई होती है, इशिता खुश होती है। इशिता की तरफ रमन देखता है और सोचता है कि एक देखो कैसी औरत है, अपनी बेटी को दुख दर्द देकर आंसू देकर खुद ही अपनी मतलब खुश हो रही है। एक अच्छी माँ नहीं बन सकती और ना ही एक अच्छी पत्नी बन सकती है। आदि कहता है कि सबसे पहले मैं मेरी माँ का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। शगुन को यही लगता है कि आदि उसके पास उसके आशीर्वाद लेने आएगा, पर आदि और आलिया जो दोनों होते हैं वो इशिता के पास जाते हैं इशिता का आशीर्वाद लेने के लिए। शगुन ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये मेरा बेटा होकर भी मेरा नहीं है और इस इशिता का उसके मतलब इशिता ही ज़्यादा उस पर मायने रखती है उसके लिए। यहाँ पर बार बार मिहिका को कोई फ़ोन लगाकर उसे ब्लैकमेल करता है। इसी मिहिका काफ़ी परेशान हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है, आखिर ये आदमी है कौन जो उस दिन की बातें इसने रिकॉर्ड कर ली है। और वो उसे फ़ोटो तस्वीरें भेजता है कि मिहिका और मिहिर एक ही होटल के रूम में थे। यहाँ पर मिहिका मिहिर के पास आती है और सब कुछ बताती है कि मिहिर अब हमें क्या करना चाहिए। तभी मिहिर कहता है कि हमें अब रोमी को बता देना चाहिए सारी सच्चाई। जब वहाँ पर रोमी आता है तो दोनों घबरा जाते हैं। यहाँ पर मिहिका कहती है कि अभी ये सही टाइम नहीं है रोमी को बताने का, मैं रोमी को बाद में समझा दूंगी कि उस दिन क्या हुआ था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, पर फिर भी हमें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। तभी यहाँ पर जो नया वकील होता है वो आता है, सब कुछ इसी का किया धरा होता है। यही है जो इंसान जो मिहिका को ब्लैकमेल कर रहा है। मिहिका